एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 7 है। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। हम इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x, क्योंकि ये ऑलरेडी उस तरफ है तो ये प्लस है, और 2 इस तरफ आ गया -2 इक्वल्स 0, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं रहा है, वो दोनों चीज़ें हम इस तरफ ले आए हैं। अच्छा, अब हम इसको कंपेयर करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, और हाँ इससे हमें सब की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू 1 जो कि कोएफिशिएंट है इसका एक्स स्क्वायर का। उसके बाद बी आपके पास आ जाता है +7 और सी आ जाता है आपके पास -2। और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन चूँकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पर। वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने पर प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास -7 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट में +7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 4 का माइनस और 1 का प्लस मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस, और अगेन माइनस इस -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई 2। फर्दर सॉल्व करने पर -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49, दोनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 57 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स इसको फर्दर तो सॉल्व किया नहीं जा सकता, तो अगर यहाँ पर हम इसी को सोल्यूशन सेट डिक्लेयर कर दें तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट का साइन -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाई 2। इट विल बी द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले ही अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके अब कंपेयर करते हैं हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और सारे इक्वल 0 और सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू +8 और सी इज़ इक्वल टू +1। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करने पर माइनस इंटू +8, क्योंकि b तो हमारे पास +8 है, प्लस माइनस +8 का हम स्क्वायर लेंगे, -4 इंटू a है हमारे पास 5 और c है +1, और ये 5 भी प्लस है, ओवर 2 और a है यहाँ पर हमारे पास 5। सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस -8 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब जब इनको मल्टीप्लाइंगे 4 करेंगे, 4 को 5 और 5 को अगेन 1 के साथ, तो 4 5 ज़ा 20 और 21 ज़ा 20। साइंस देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो बेसिकली ये हमारे पास -20 आ जाएगा डिवाइड बाई 10। और अगर फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 44, क्योंकि 64 में से जब 20 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 44 आ जाएगा, ओवर 10। स्टूडेंट्स अगर हम 44 का स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि यही चीज़ फर्दर सॉल्व करने वाली है, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले ये 44 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो इसकी जगह पर हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं। -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 11, मतलब 44 का चूँकि हमने स्क्वायर रूट लिया, और वो जो है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 है, ओके, ओवर 10 इक्वल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है। 2 हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 10। 2 1 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स का -4 इन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 5। अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 5।
It would be the right answer. Now let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अगर इसको अरेंज किया जाए तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस एक्स, और इस दूसरे वाले 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम लेफ्ट साइड पे लेंगे, ये हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स 0। क्योंकि इस तरफ वो पॉजिटिव है, जैसे इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, और ये हो जाएगा -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। अगर हम कंपेयर करें तो a हमारे पास आ रहा है a इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, b हमारे पास आ रहा है +1, क्योंकि इसके साथ x के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब है इसके साथ +1 है, और c हमारे पास आ रहा है -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है हमने, तो फार्मूला लगा लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं हम। वैल्यूज़ पुट करने पर -b में बेसिकली यहाँ पर b है +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी +1 का स्क्वायर -4 इंटू a है स्क्वायर रूट ऑफ 3, और c है -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 2a है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इनको। मल्टीप्लाई करने पर -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ये बेसिकली +1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा। आगे अगर हम साइंस को मल्टीप्लाई करें तो इसके कुछ भी नहीं, पॉजिटिव साइन है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। लेकिन जब हमारे पास एक माइनस और एक प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आता है नेगेटिव। और अगर फर्दर मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि अगर फर्स्ट करें 3 इस तरह से साइंस लिखे हुए हैं, माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, तो अब -1 है फर्स्ट करें, तो इनको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? इन दो को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस आएगा, यानी कि इन दो को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आया, और नेक्स्ट भी हमारे पास -1 ही है। अब इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? प्लस। इस तरह से बेसिकली माइनस प्लस माइनस, और उस माइनस को अगर फर्दर माइनस के साथ किया जाए तो वो प्लस। लेकिन यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4। अब 4 और मल्टीप्लाई करने पर ये बेसिकली हम इसको यहाँ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो स्क्वायर रूट के बगैर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये तो आप देख चुके हैं कि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फाइनल आंसर के साथ, और 4 जो स्क्वायर रूट के बगैर है उसके साथ मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 16, और जो स्क्वायर रूट्स वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि कॉमन स्क्वायर रूट के साथ 3 इंटू 3। क्योंकि एक बात याद रखनी है कि अगर दो नंबर्स हैं स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, तो आप और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको हम कॉमन स्क्वायर रूट के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, तो ये बेसिकली हो जाएगा 16 इंटू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, मतलब 16 मल्टीप्लाई बाई 3, और वो हो जाएगा 48। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर 48 लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 48 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 49 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये हो जाता है 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा। अगर हम 49 का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो हो जाएगा 7 इंटू 7, 49 की जगह पर 7 इंटू 7, एंड दैट्स द स्क्वायर ऑफ 7। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7। तो हम इसकी जगह पर फिर इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पर फिर 7 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स, अब देखें इसको हम किस तरह से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, प्लस भी है और साथ में माइनस भी है, तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। अब यहाँ पर हम इसको अगर प्लस के साथ सॉल्व करते हैं तो ये इस तरह से सॉल्व होगा, -1 प्लस 7
डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा 6/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 3 ज़ा 6, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, ये भी फाइनल आंसर ऐसे हो सकता है, लेकिन मैं अगर ये जो 3 है, अगर इस तरह से इसको लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, और क्योंकि ये भी काट के दोबारा से हमारे पास आना तो 3 है, ठीक है। तो मैं इसको नहीं कैंसिल आउट करता, बल्कि मैं इसको इस तरह से लिख लेता हूँ, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3, और इनके स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं हम। तो मतलब हम 3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, सिंपली 3 के ऊपर एक स्क्वायर लिया, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने स्क्वायर रूट भी लिख दिया, ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो सके और 3 के इक्वली रहे, ठीक है। लेकिन मैं कैंसिल आउट करने के बजाय, क्योंकि मेरे आंसर जो है ज़्यादा बेटर उस तरीके से आ सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर को ख़त्म नहीं करता, बल्कि स्क्वायर रूट के नीचे, स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। जितनी पावर होती है उतनी दफ़ा कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है। ए का क्यूब है, इसका मतलब है ए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और ए का स्क्वायर है तो इसका मतलब है ए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से ए 3 का स्क्वायर है तो मतलब ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब इसके स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने पर ये इस तरह से ज़्यादा हो गया। अब मतलब हम इस 3 की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ से एक स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारा आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, सिर्फ ये वाला, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं। अब दूसरी तरफ बेसिकली -7 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा -8/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 2 4 8 से कैंसिल आउट होकर हमारे पास -4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का होगा, एक तो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो होपफुली इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड दैट इज़ 4x² - 14 = 3x। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो 4x², इस 3x को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, इस 3x को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। तो चूंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव है, तो इधर आके ये लेफ़्ट साइड पे आकर दूसरी तरफ आते ही नेगेटिव हो जाएगा, -3x। और आगे जो -14 लिखा है उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, -14। राइट साइड पे कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको कंपेयर करें विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² - bx + c = 0 से, तो इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4, b आ जाएगा हमारे पास -3 और c आ जाएगा -14। क्योंकि हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, तो x इज़ इक्वल टू -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने पर बी है बेसिकली -3 और आगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b², यानी कि -3 का स्क्वायर -4। ए है यहाँ पर हमारे पास है 4a, भी 4 ही है यानी कि +4, और c हमारे पास है -14/2a, और a है 4 बेसिकली। फर्दर सॉल्व करने पर ये हो जाएगा बेसिकली, यहाँ पर ये माइनस और माइनस आपस में सॉल्व होके +9 बन जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट में है -3 का स्क्वायर, और -3 +9 आ जाएगा। उसके बाद हम पहले साइंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, और फिर माइनस इस अगेन माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएंगे 4 4 16, और 16 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि साइंस को हम ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाता है +224। तो ये 224 हो जाएगा ओवर 2a, बेसिकली ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर +9 तो एज इट इज़ आ जाएगा, +9 आगे प्लस माइनस, इन दो चीज़ों को अगर हम ऐड कर दें तो ये बेसिकली हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 225। बल्कि अगर हम इनको 224 9 को ऐड करें तो राउंड 233 आ जाता है ये आंसर। 233 लिख देंगे ओवर हो जाएगा 8। तो स्टूडेंट्स चूँकि हम 233 को फर्दर स्क्वायर रूट ले नहीं सकते हैं और फर्दर इसका कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता, तो हम यही इसका सोल्यूशन सेट बना देंगे। सोल्यूशन सेट इक्वल्स साइन +9 ± स्क्वायर रूट ऑफ
233/8, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। 6x² - 3 - 7x = 0। अब हम इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। 6x² - 7x - 3, अब हम कंपेयर करते हैं विद द ax² + bx + c = 0, implies that a is equal to 6, b is equal to -7 and c is equal to -3। वैल्यूज़ आ गई हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व होना है तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ तो पुट कर दी हैं, अब हम इनको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, +7 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ -7, ये बेसिकली हो जाएगा 49। और यहाँ पर जो बाकी साइंस हैं अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, और 4 6 are 24, 24 3 72 डिवाइडेड बाई 12, 2 6 are 12 होते हैं। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा +7 प्लस माइनस के रूट ऑफ 121/12। यहाँ पर हम 121 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट वुड बी +-11, और उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। +7 प्लस माइनस 11/12। अब ये तो यहाँ पर एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ हमने अब इसको सॉल्व करना है। +7 इट्स आइदर +7 + 11/12 और +7 - 11/12। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 7 और 11 बेसिकली हो जाएगा 18/12। 3 6 होता है 18, और 3 4 फर्दर 2 से करें तो 2 3 और 2 2, तो ये तो हो जाता है 3/2। यहाँ पर अगर करते हैं हम तो ये +7 और -11 होता है -4 डिवाइडेड बाई 12, और 4 1 4, 4 3 12, ये हो जाएगा -1/3। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास 3/2 एंड -1/3। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। 3x² + 8x + 2, इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उसके साथ कंपेयर करते हैं तो ax² + bx + c = 0, तो हमारे पास आ जाता है इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू 3, b इज़ इक्वल टू +8, यहाँ पर भी प्लस आएगा क्योंकि 3 के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। उसके बाद c आएगा हमारे पास +2। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। अब हम इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले है -b, बेसिकली ये हम पुट करेंगे माइनस इंटू +8 प्लस माइनस b का स्क्वायर है तो यानी +8 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 a की जगह पे +3 और c की जगह पर +2, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ओवर 2 इंटू a है हमारे पास +3। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 होता है, और माइनस प्लस माइनस और अगेन प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होगा। तो 4 3 12 और 12 2 होता है 24 डिवाइडेड बाई 2 3 6। अब हम यहाँ पर आ जाएगा -8 प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस था, स्क्वायर रूट ऑफ 64 - 24, हमारे पास आंसर आता है 40 और डिवाइड बाय 6। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स 40 को ज़रा फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले तो 40 को फैक्टराइज कर लिया। 2 2 4 और 0 एज इट इज़, 2 1 2 0 एज इट इज़, 2 5 10, तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब मैंने यहाँ लिख लिया 40 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इनके फैक्टर सारे लिख लिए और ऊपर उसके ऊपर स्क्वायर रूट, क्योंकि लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर रूट है। अब ये 2 × 2 का तो एक यहाँ पर पेयर हमारे पास बन रहा है, लेकिन ना इस 2 का पेयर है ना इस 5 का पेयर है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों a इंटू b, तो हम इनका स्क्वायर रूट अलग-अलग लिख सकते हैं।
ए स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर रूट। लेकिन अगर और इसी तरह से अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों ए ओवर बी, तो उनका भी स्क्वायर रूट हम अलग-अलग लिख सकते हैं। लेकिन अगर दो नंबर प्लस या माइनस हो रहे हों, मतलब ए प्लस बी, तो हम इज़ नॉट इक्वल में पुट कर रहा हूँ, इज़ नॉट इक्वल टू द सेपरेट स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी। ये कभी भी इस तरह से हम नहीं लिख सकते। अगर दो नंबर्स प्लस या माइनस हो रहे हों और उनके ऊपर कॉमन स्क्वायर रूट हो, तो उनका स्क्वायर रूट हम अलग नहीं कर सकते, इज़ नॉट इक्वल टू। लेकिन अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहे हों, या जिस तरह ये ओवर का साइन है, डिवीजन का सिंबल होता है, तो फिर हम उनको सेपरेटली लिख सकते हैं। होपफुली आइडिया हो गया होगा। अब उसके बाद मैंने ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये इनको एज इट इज़ लिख दिया। तो ये बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगी 2। तो 40 को जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हम उसकी जगह पर फिर 2 स्क्वायर रूट 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली, मैं इसको पहले तेज़ कर लेता हूँ, बल्कि तेज़ करने से पहले लिख लेते हैं हम। यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा -8 प्लस माइनस 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर हम बेसिकली 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। ये 8 और 2, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉमन, अंदर आ जाएगा 8 की जगह पर -8 की जगह पर -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 6। 2 1s आर और 2 3s आर, ये हो जाएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर सोल्यूशन सेट भी यही इसी का हो जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू साइन और -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक अब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ, तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करने का तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं आपने उसको सब फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब हमारे पास यहाँ पर ये भी डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर है, और 1 के नीचे 1 ही है, उसको मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है, वो चेंज नहीं होती वैल्यू। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। यहाँ पर थ्रू आउट मैंने हर फ्रैक्शन के साथ दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, और ये मैंने एक चीज़ लेफ़्ट साइड पर भी की है दोनों फ्रैक्शंस के साथ, और राइट साइड पर भी 1 के साथ मल्टीप्लाई किया इन्हें। अब यहाँ से हम देखते हैं कि x-6 से कैंसिल आउट होगा, इधर x-5 इस x-5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पर एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है ये x² -11x प्लस 30। इसी तरह से यहाँ पर ये बच जाता है हमारे पास 3 इंटू x-5 -4 इंटू x-6। अब इन्हें फर्दर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3x -15, और ये हो जाएगा -4x प्लस 4। जब ये -6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 4 6 आर 24 इक्वल्स ये सारी चीज़ें x² -11x प्लस 30, x² -11x प्लस 30। तो स्टूडेंट्स हम ऐसा करते हैं, इनको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 3x और -4x रीअरेंज कर लेते हैं ज़रा, -15 और प्लस 24 इक्वल्स x² -11x प्लस 30। और अब हम अगर इनको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -x माइनस बल्कि प्लस का आएगा, और इनको अगर फिर -15 और प्लस 24 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास +9 आ जाएगा। अच्छा जी, उसके इक्वल्स x² -11x प्लस 30। तो हम इन दोनों चीज़ों को भी राइट साइड पर ले जाते हैं। इम्प्लाइज दैट x² -11x, जब ये वाला -x दूसरी तरफ जाएगा तो ये +x हो जाएगा, उसके बाद +30 इस साइड वाले, और जब ये +9 दूसरी तरफ जाएगा तो ये -9 हो जाएगा इक्वल्स। अब इस तरफ से दोनों नंबर्स चूँकि अपोजिट साइड पर जा चुके हैं तो यहाँ पर फिर कुछ भी नहीं बचा, तो इस साइड पर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, कोई भी इक्वेशन एक तराजू के पलड़े की तरह होती है, बैलेंस होती है, तो चाहे आप उसको राइट वाली चीज़ें लेफ़्ट पे लिख दो या लेफ़्ट वाली चीज़ें राइट पे लिख दो, दरमियान में इक्वलिटी का साइन है चूँकि, तो राइट लेफ़्ट एक दूसरे के इक्वल है, जो उनसे मर्जी चीज़ जहाँ मर्जी लिख लो, कोई ऐसा इशू नहीं होता है, बट साइंस का ख्याल रखना ज़रूरी है। खैर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x² -10x प्लस 21 इक्वल्स 0।
अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, यानी कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, सो इम्प्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पर तो 1 है तो यहाँ पर 1 पुट कर देते हैं, बी इज़ इक्वल टू -10 एंड सी इज़ इक्वल टू +21। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, चूँकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से वैल्यूज़ पुट कर सॉल्व करनी है। एक्स इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करते हैं, -b की जगह पर -10 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ -10 -4a है 1 और c है 21 ओवर 2 इंटू a 1 है। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई जब होंगे, सेम साइन मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर, मतलब आप -10 को -10 से ही मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, और 10 10s आर 100 होता है जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 स्क्वायर का यही मतलब होता है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा जी, तो ये 100 हो जाएगा, यानी +100। और अब इन्हें अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस है, इन दोनों पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो गए तो इसको भी माइनस बना देगा, तो 4 1 ज़र तो 4 ही होता है, लेकिन 21 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8, ये 84 आता है, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स ये हो जाएगा +10 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अगर हम 100 में से 684 माइनस करते हैं तो 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। अब हमें पता है कि 16 का स्क्वायर रूट बेसिकली 4 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +10 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स हम एक दफ़ा इसको +10 के साथ सॉल्व, +4 के साथ, और एक दफ़ा -4 के साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा +10 +4 ओवर 2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर +10 +4 ओवर 2 और +10 -4 डिवाइड बाई 2, +10 और 4 कितने 14 डिवाइड बाई 2, और 2 1s 2 और 2 7s आर 14, तो एक तो आंसर 7 आ गया। दूसरा 10 और -4, मतलब आपने 10 में से 6 माइनस करें, 4 माइनस करें तो ये 6 आ जाएगा, 6 बाई 2, 2 1s 2 एंड 2 3s आर 6, तो ये का आंसर 3 आ जाएगा। सो सोल्यूशन सेट बनेगा 7,3, इट विल बी द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है, x + 2 ओवर x - 1 प्लस -4 - x ओवर 2x इक्वल्स 2 होल 1/3। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी हुई इक्वेशन। तो हम इनको, मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या तरीका होता है, आपने डिनोमिनेटर्स को हर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पर है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लेफ़्ट साइड पे तो मल्टीप्लाई कर दी है, लेकिन राइट साइड पे जो हमारे पास फ्रैक्शन है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ होल्स, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इनटू द इम्प्रॉपर फॉर्म। तो ये बेसिकली 3 2s मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 3 2 6, और जो भी आंसर है उसमें नोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7/3, क्योंकि 3 2 6 + 1 7 होते हैं, तो नोमिनेटर में 7 आ जाएगा ओवर 3। अब इसके साथ भी तीनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर्स हमारे पास ये वाले हैं, x - 1 2x और 3, ये तीनों डिनोमिनेटर्स हैं हमारे पास। तो ये मैंने सारे डिनोमिनेटर्स को हर फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम देखते हैं, जो सेम है उन्हें कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x - 1 इस x - 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x इस 2x से, और ये 3 जो है इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उनको हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर रिमेनिंग जितने भी हमारे पास फैक्टर्स थे वो लिख लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास x + 2 और 2x और 3 थे, वो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिए। इधर हमारे पास सिर्फ 4 - x और x - 1 और 3 थे, वो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए हैं। और उसके बाद इधर 7 था, x - 1 और 2x, इधर मैंने 7 2x और x - 1 लिख दिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा इट वुड बी 6x इंटू x + 2। उसके बाद ये दो हैं हमारे पास फैक्टर्स, अब इनको हम सेपरेटली लिख लेते हैं, 4 - x इंटू x - 1, और उनको फिर हम बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 - x इंटू x - 1, इधर पहले 4 इस x से मल्टीप्लाई होगा और फिर -1 से,
तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 4। इसी तरह से ये माइनस एक्स इस x से, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जब माइनस एक्स इस माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस एंड x वन ज़ार x। अब 4x और 1x ये बेसिकली हो जाएंगे 5x माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर। रीअरेंज करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा प्लस 5x और माइनस 4। अब ये सारा एक्सप्रेशन हम उठाते हैं तो माइनस और इन दो की जगह पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इंटू 3, क्योंकि अभी 3 रहता है, 3 को मल्टीप्लाई नहीं किया हम। इधर हमारे पास सिर्फ 7 2x है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पर तो ये हो जाएगा 14x इंटू एक्स माइनस 1। इनको अब हम फर्दर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x को जब x प्लस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x। इस तरह से अब माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3x स्क्वायर बेसिकली हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा और 3 5 ज़ार 15x और ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस और 3 4 ज़ार 12 इक्वल्स 14x को अंदर x के साथ भी और माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 14x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये विल बी 14x के साथ में माइनस 14x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इन्हें अरेंज करके लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाले में पहले लिख लेंगे 6x स्क्वायर प्लस 3x, उसके बाद हम x वाले लिख लेंगे 12x माइनस 15x और लास्ट पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको लिख लेंगे 14x स्क्वायर माइनस 14x राइट साइड पर एज इट इज़ आ जाएंगे। 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर होते हैं बेसिकली 9x स्क्वायर, उसके बाद प्लस 12x और माइनस 15x, तो यहाँ पर आंसर बनेगा इनका माइनस 3x और प्लस 12 इक्वल्स 14x स्क्वायर माइनस 14x। तो स्टूडेंट्स हम ये लेफ़्ट साइड वाली जितनी चीज़ें हैं इनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये सब के साइन चेंज हो जाएंगे, तो इनको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। किस तरह से, इस साइड पर तो ज़ीरो ही रह जाएगा, तो जब इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर, 9x स्क्वायर इधर आया तो ये माइनस 9x स्क्वायर बन जाएगा। फिर आगे माइनस 14x साथ साथ हम रेंज भी कर लेते हैं तो 14x लिखा। अब ये माइनस 3x जब इधर आएगा तो ये प्लस 3x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड पर तो कोई कांस्टेंट नहीं है तो लेफ़्ट साइड वाला कांस्टेंट जो प्लस 12 है इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस 12 हो जाएगा। अब चूँकि इक्वेशन एक बिल्कुल तराजू के दो पलटों की तरह होती है तो इसलिए आप लेफ़्ट साइड को राइट पर लिखो या राइट को लेफ़्ट पर लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो है, हम इसको राइट साइड पे कर देते हैं और राइट साइड पर इक्वेशन है तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे लिख देते हैं। मतलब इम्प्लाइज़ दैट 14x स्क्वायर और ये माइनस 9x और 14x ये फर्दर सॉल्व हो जाएंगे, बल्कि ये माइनस 9x स्क्वायर है तो ये इन दोनों में सॉल्व होना है इंटू 5x स्क्वायर, तो हम इसको रेज कर लेते हैं। तो ये बेसिकली 14x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5x स्क्वायर। और उसके बाद माइनस 14x और प्लस 3x को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 11x और बाकी माइनस 12 एज इट इज़। और ये जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो था इसको अब हम राइट साइड पे लिख लेते हैं। तो होपफुली आपको आइडिया होगा कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स ये फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आई है इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से मैच करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 से मैच करें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 5, बी की वैल्यू आ जाएगी -11 और सी की वैल्यू आ जाएगी -12। अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो माइनस बी बेसिकली यहाँ पर b में -11 है तो माइनस इंटू -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -11 का स्क्वायर माइनस 4a है हमारे पास 5 और c है -12 ओवर 2a, 2 और a में है 5। नेक्स्ट अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस अंदर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये +11 हो जाएगा। प्लस -11 का स्क्वायर हमेशा आंसर पॉजिटिव आता है तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा प्लस 121। और अगर हम यहाँ पर माइनस को +5 से मल्टीप्लाई करें तो -20 और -20 को जब हम फर्दर -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 240 हो जाएगा ओवर 2 5 ज़ार 10। ठीक है, और उसके बाद अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा +11 प्लस माइनस, तो ये 101 और ये बेसिकली हो जाएगा 361 ओवर 10।
तो स्टूडेंट्स हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं 361 का। तो स्टूडेंट्स मैंने इसे फैक्टराइज कर लिया, 19 ज़ार 36, क्योंकि बेसिकली ये 19 1 ज़ार 19, तो 36 में से 19 गया तो रिमेनिंग 17 बचता है, तो 171, तो 19 9 ज़ार 171। तो बेसिकली फैक्टराइज करने पर 361 को आता है 19 इंटू 19, ये मैंने लिख लिया, और 19 इंटू 19 मतलब 19 का स्क्वायर, और स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 19, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 361 वुड बी 19। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको +11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10। अब हम यहाँ पर एक चूँकि प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी, तो इधर +11 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 10 और +11 माइनस 19 डिवाइडेड बाई 10। तो 11 और 19 हो जाएंगे 30 डिवाइड बाई 10, तो 0 0 से कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 30। मतलब एक तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में 3 आ जाएगा। दूसरा 11 माइनस 19 होता है बेसिकली -8/10, तो अगर हम इसे 2 से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार, तो ये हो जाएगा बेसिकली -4/5। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा -4/5, 3। ठीक है, तो होपफुली इस क्वेश्चन का आपको आइडिया हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आ चुका है स्टूडेंट। a ओवर x माइनस बी प्लस बी ओवर x माइनस ए इक्वल्स टू। तो चूँकि स्टैंड फॉर्म में तो नहीं है, तो हम इसे पहले स्टैंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स हमें पता है जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं a ओवर x माइनस बी, इसको हम x माइनस बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरा डिनोमिनेटर है x माइनस ए, उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड फ्रैक्शन b ओवर x माइनस ए, इसको हम फर्स्ट डिनोमिनेटर x माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में x माइनस ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स 2 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब जो सेम एक्सप्रेशन है उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं। x माइनस बी से कैंसिल आउट होगा, x माइनस ए से कैंसिल आउट होगा, और 2 में यहाँ पर राइट साइड पे कुछ भी जो है ना वो कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं रिमेनिंग एक्सप्रेशन a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स 2 इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a को जब x और इस माइनस ए से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा ax इंटू माइनस ए स्क्र, क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और a से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्र बन जाएगा। उसके बाद इसी तरह से b को भी x से भी और माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्र इक्वल्स 2 इंटू, अब हम यहाँ पर इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया स्टूडेंट्स, x को x से और उसके बाद माइनस ए से, तो इसी तरह से माइनस बी को x से और माइनस ए से। अच्छा जी, अब हम इसको फर्दर 2 को अंदर अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x² और -2ax माइनस 2bx और +2ab, और हमारे पास लेफ़्ट साइड पर है ax माइनस a² और प्लस bx और माइनस b²। अब स्टूडेंट्स हम जितने भी हमारे पास लेफ़्ट साइड पर चीज़ें सबको राइट पर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब जितनी भी लेफ़्ट साइड पर चीज़ें उन सबको हम राइट पर लिखने लगे हैं विद द ऑपोजिट साइंस। ये प्लस ax है, इधर आके ये माइनस ax हो जाएगा, ये माइनस a² है, ये इधर आके प्लस a² हो जाएगा, ये प्लस bx है, ये माइनस bx हो जाएगा, ये माइनस b² है, ये प्लस b² हो जाएगा इक्वल्स 0, क्योंकि इस साइड पे तो अब कुछ भी नहीं बचा है। अब हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं, x वाले एक्सप्रेशंस एक साथ लिख लेते हैं और x² वाले एक साथ, और बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो एक साथ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी x² का नहीं है 2x² के अलावा, तो 2x² तो इधर। अब -2ax, अब हम देखते हैं कि ये जो है ना ये -ax है, उसके बाद और कोई भी ax नहीं है। अब ये लिखते हैं -2bx, और कौन सा bx है, ये माइनस bx। अब उसके बाद जो बाकी के कांस्टेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। बाकी के कांस्टेंट्स हैं a² ये वाला प्लस 2ab और ये साथ में प्लस b² इक्वल्स 0। अब हम यहाँ पर इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2ax और माइनस ax हो जाएगा -3ax। इसी तरह से -2bx और -bx हो जाएगा
3bx, और बाकी ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर को हम स्टूडेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्केयर, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। 2x स्केयर, इन दोनों में हमारे पास -3 कॉमन है, अंदर वाले साइंस अब चेंज हो जाएंगे क्योंकि दोनों पहले नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव हो जाएंगे क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो ये हो जाएगा ax प्लस bx, बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं इनमें से सिर्फ x ही कॉमन लेते हैं, तो ये होगा बेसिकली माइनस इंटू 3a प्लस 3b इंटू एक्स, ठीक है, और उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमारे पास x का भी एक कोएफिशिएंट है, x स्क्वायर का भी एक कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट भी आ गया। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस इंटू 3a प्लस 3b, और c आ जाता है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ली। अब हम क्या करते हैं, माइनस इंटू माइनस बी, माइनस इंटू माइनस ऑफ 3a प्लस 3b, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस स्क्वायर ऑफ माइनस इंटू माइनस प्लस 3a प्लस 3b माइनस 4ac, 4a है हमारे पास 2, और c में है a प्लस बी होल स्क्वायर ओवर 2, और a में है हमारे पास 2a, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3a प्लस 3b, और इनके बाहर भी प्लस प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास होगा स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस का भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है इस माइनस का भी है, और ये जो एक एक्सप्रेशन है 3a प्लस 3b इसका भी है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और बाकी जो हमारे पास 3a प्लस 3b है इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 3a प्लस 3b इंटू 3a प्लस 3b, ठीक है, या इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख देते हैं, स्क्वायर इक्वल्स a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9a स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर, क्योंकि 3b ये पूरा b है ना, तो ये पूरा b है, मतलब इसमें 3b है और इसमें b भी है, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर 9b स्क्वायर। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना पहले ओरिजिनल फॉर्म में लिख के देता हूँ फिर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिख दिया a का स्क्वायर प्लस 2a, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे का पूरा a है और ये पूरा b है, 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 2 3 6 और 6 3 18, 18ab, और यहाँ पर प्लस 9b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर लिख देंगे 9a स्क्वायर प्लस 18ab और प्लस 9b स्क्वायर। अब 4 तो 2 होता है 8, तो यहाँ पर ये आ जाएगा -8 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर होता है 8 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 2 4 इक्वल्स x। तो स्टूडेंट्स हम इन्हें फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9a स्क्वायर प्लस 18ab प्लस 9b स्क्वायर। अब यहाँ पर अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -8a स्क्वायर और माइनस, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 8 2 16ab, और उसके बाद माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस और 8b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 8b स्क्वायर ओवर 4, 3a प्लस 3b प्लस माइनस, अब 9a स्क्वायर पॉजिटिव है, -8a स्क्वायर से सॉल्व हो सकता है क्योंकि इनकी बेसिस कॉमन है, a स्क्वायर और a स्क्वायर बेस कॉमन है, तो ये फर्दर सॉल्व हो सकते हैं। ये हो जाएगा, पहले हम स्क्वायर रूट का साइन पुट कर देते हैं, तो 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर माइनस होगा तो ये आ जाएगा सिंपल 1a स्क्वायर। उसके बाद 18ab में से -16, क्योंकि इनकी भी बेस कॉमन है तो ये भी आपस में सॉल्व हो सकते हैं, 18 में से 16 गए तो रिमेनिंग 2ab आ गया।
और उसके बाद 9b² में से 8b², क्योंकि इनके भी बेस कॉमन है, आपस में सॉल्व हो सकते हैं। b² है इसकी भी बेस, और 8 की भी बेस जो है वो b² है, तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो 8b² में से 9b² में से 8b² माइनस, तो आपके पास आ जाएगा +b²/4। तो स्टूडेंट्स अब देखें, ध्यान से आपने समझना ज़रा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारे पास a² - 2ab + b² का एक्सप्रेशन आया है, तो इसको हम क्या a - b की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? आपने 9th में फार्मूला पढ़ा था, जिस तरह a + b² पढ़ा था, एंड दैट जिस तरह था आपने पढ़ा था a + b² = a² + 2ab + b²। इसी तरह से a - b था a² - 2ab + b²। ठीक है, तो a² - 2ab + b² की बजाय हम a - b² भी लिख सकते हैं। तो हम इस एक्सप्रेशन की जगह पर a - b² लिख देंगे, क्योंकि ये a² - 2ab + b² है। 3a + 3b ± √a - b² / 4। अच्छा जी, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 3a + 3b ± स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, a - b/4। अब हम इसको इधर r लगाकर अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इधर r लगाएंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा इधर 3a + 3b + a - b/4 और 3a + 3b माइनस इंटू a - b/4। तो ये हो जाएगा 3a + 3b, चूँकि बाहर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होंगे, ये पॉजिटिव a ही रहेगा और नेगेटिव b ही रहेगा, और 4। तो 3a में प्लस करेंगे हमारे पास a, तो ये हो जाएगा 4a, और बाकी 3b में से अगर नेगेटिव b कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा +2b/4। अब उसके बाद 18ab में से जब 16ab गए तो ये हो जाएंगे हमारे पास +2ab, तो ये +2ab। इसी तरह से इनकी भी बेसिस कॉमन है 9b² की और 8b² -8b² की, तो ये हो जाएगा +b²। तो स्टूडेंट इधर हम a + b² = a² + 2ab + b²। अभी देखें a + a² + 2ab + b² यहाँ पर आ रहा है, तो इसकी जगह पर हम a + b² लिख सकेंगे, लेकिन हम नेक्स्ट लिखते हैं /4 = 3a + 3b ± √a + b² डिवाइडेड बाय 4। स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें हमारे पास है इस तरह फाइनल आंसर, फाइनल तो नहीं, अभी इसको फर्दर सॉल्व करना है। 3a + 3b ± स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो गया, तो स्क्वायर रूट हम नहीं लिखते, बल्कि इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, ब्रैकेट a + b लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 4। अभी हम इसको इधर r लगाकर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये एक चीज़ तो सॉल्व कर ली है, 3a + 3b + a + b, ठीक है, प्लस के साथ, और एक दफ़ा माइनस के साथ यहाँ पर a + b। अब हमारे पास चूँकि यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे हम सॉल्व कर रहे हैं इस जगह पर, यहाँ पर 3a + 3b प्लस है बाहर ब्रैकेट के, तो साइन चेंज नहीं होंगे, a के साथ भी प्लस ही रहेगा और b के साथ भी जो साइन इसके साथ पहले प्लस का था वही रहेगा। अच्छा जी, अब 3a और a कितने हो गए 4a, और 3b और b कितने हो गए 4b। अब इनमें 4 कॉमन है और ये आ जाएगा 4 × a + b डिवाइड बाई 4। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा और a + b हमारे पास a का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब हमारे पास है ये 3a + 3b माइनस, अब हम अंदर के साइन हम चेंज करेंगे, -a और -b डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा 3a में से एक a गया तो ये 2a, और 3b में से एक b गया तो ये बाकी +2b बचेगा डिवाइड बाई 4। इन दोनों में 2 कॉमन है तो a + b डिवाइड बाई 4, 2 1 = 2 और 2 2 = 4, तो ये आ जाएगा a + b डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बन जाएगा। सोल्यूशन सेट हम यहाँ लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट इक्वल का साइन डालने की ज़रूरत नहीं, हम सोल्यूशन सेट का ही साइन डालते हैं, a + b a + b डिवाइडेड बाय 2। सो इट वुड बी द फाइनल आंसर। होपफुली इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने आ चुका है। -(l + m - lx² +
2l प्लस एम इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स हम पहले इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं ताकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए ज़रा। तो ये बेसिकली हो जाएगा माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस, उसके बाद हम एक्स की बेस लिखेंगे और एक्स का कोएफिशिएंट 2l प्लस एम इंटू एक्स और लास्ट पर माइनस एल प्लस एम, माइनस इंटू एल प्लस एम इक्वल्स 0। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 implies that a is equal to minus l and b is equal to 2l plus m and c is equal to negative into l plus m। तो स्टूडेंट्स हम अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ये हमने फार्मूला लगा लिया और हमारे पास अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है अब सबकी। तो इम्प्लाइज दैट माइनस की जगह पर माइनस बी है तो बी की जगह पर आ जाएगा माइनस इंटू 2l प्लस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2l प्लस m का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है हमारे पास माइनस l और c क्या है हमारे पास माइनस इंटू l प्लस m ओवर 2 इंटू a है नेगेटिव l। अच्छा जी, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस है चूँकि इसके बाहर तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, मतलब 2l पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव 2l हो जाएगा। इस तरह m भी पॉजिटिव था, ये नेगेटिव m हो जाएगा प्लस माइनस। अब हमने 2l प्लस m का होल स्क्वायर लेना है, बिल्कुल a स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर की तरह सॉल्व करेंगे हम। तो ये a स्क्वायर यानी कि मैं इधर लहदा से लिख ही देता हूँ 2l का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी 2l इंटू m, ये बेसिकली 2ab है और प्लस b स्क्वायर अब लिखना है, b की जगह पर यहाँ पर m है तो इधर m का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 4l स्क्वायर प्लस 2 2 ज़र 4l और ये 4 और m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4lm हो जाएगा प्लस m स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर माइनस माइनस, ये बेसिकली प्लस और प्लस माइनस अगेन माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली माइनस और माइनस प्लस होंगे और अगेन जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये अगेन माइनस हो जाएगा। माइनस 4l इंटू l प्लस m ओवर माइनस 2l। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4l स्क्वायर प्लस 4lm प्लस m स्क्वायर और जब ये माइनस 4l इस l से होगा तो ये माइनस 4l स्क्वायर हो जाएगा और जब इसको माइनस 4l को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव 4lm हो जाएगा ओवर माइनस 2l। तो स्टूडेंट्स अब ये प्लस 4l स्क्वायर इस माइनस 4l स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस 4lm इस माइनस 4lm से कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, साइंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपने साइंस को पहले मल्टीप्लाई कर लेना है ताकि आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो। रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा माइनस 2l माइनस m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ से सिर्फ m स्क्वायर ही बचा यही वाली चीज़ तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं m स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस 2l। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, रिमेनिंग आ जाएगा 2l माइनस m प्लस माइनस m डिवाइड बाई माइनस 2l। अब हम यहाँ पर इधर r लगा लेते हैं क्योंकि एक दफ़ा ये m पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव है। इधर माइनस 2l माइनस m प्लस m डिवाइड बाई माइनस 2l r माइनस 2l माइनस m डिवाइड बाई माइनस 2l। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस कैंसिल आउट तो रिमेनिंग आ जाएगा माइनस 2l डिवाइड बाई माइनस 2l और दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है माइनस 2l
और उसके बाद ये दोनों हैं -2m हो जाएंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, तो आपस में ऐड हो गया -2m डिवाइडेड बाई -2l। ओके, उसके बाद ये हमारे पास इन दोनों में हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन है, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम -2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा l प्लस m डिवाइड बाई -2l। -2 से कैंसिल आउट होगा, रिमेनिंग आ जाएगा l प्लस m डिवाइडेड बाई l। तो सोल्यूशन सेट बन जाएगा हमारे पास एक ये 1 और दूसरा l प्लस m डिवाइड बाई l, 1 कॉमा l प्लस m डिवाइडेड बाई l। तो होपफुली इस क्वेश्चन की भी आपको आइडिया हो गया होगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।